हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं विनीत देव स्वागत करता हूं आप सभी का। हिंदुस्तान पोस्ट के माध्यम से हमेशा कुछ ऐसी शख्सियतों को हम आगे लेके आते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक अलग मकाम पाया है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। बिलियर्ड्स की बात करें, स्नूकर्स की बात करें, तो ये शख्स हमेशा से आगे रहा है। किस वजह से? अपनी एक यूनिकनेस की वजह से अपना एक अलग मकाम पाया है। और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के जरिए जुड़ रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर, सेंट्रल रेलवे एंड डबल वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन, अर्जुन अवार्ड विनर मिस्टर अशोक शांडिल्या। सर, वेरी वार्म वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, अवार्ड पाना एक अलग बात होती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत एक अलग बात होती है। आपके मेहनत की शुरुआत कहाँ से हुई? इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, 83-84 की बात है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में, आई यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस। खेलने जाते, इसको इंटर स्कूल खेल लिया था। देन क्रिकेट भी खेलता था। जब टेबल टेनिस के रैकेट के ऊपर जब पसीना लग जाए तो या इधर टावल ढूंढो या फिर पाउडर ढूंढो कि पसीने को आप पाउडर से उसको डस्ट करके, एंड दैट इज़ वाई बिलियर्ड्स रूम में पाउडर हमेशा होगा। Correct. आप हमेशा देखेंगे बिलियर्ड्स रूम प्लेयर्स जो है हाथ पे पाउडर लगाते हैं, सो दैट द क्यू मूव्स बहुत इजीली मूव हो। अब फॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में टेबल थी, डॉन बॉस्को मटुंगा में, एंड देयर वी यूज्ड टू फाइंड पाउडर। वहाँ मिलता था हमें और हम कोशिश करते थे कि बिलियर्ड रूम में एंटर, यूजुअली अलाउ नहीं होता, बट लेकिन वहाँ पे दो ऐसे जो थे, दो प्लेयर जो खेलते थे हमेशा, तो दो सरदार जी थे, दोनों ट्विंस थे। ओके। एंड आई एम स्टिल सर्चिंग देम। ढूंढना पड़ेगा मुझे उनको, मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज दे मेड माई लाइफ। यूजुअली उनके बारे में ऐसा था कि किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया। मैंने परमिशन ली पाउडर लेने की, पाउडर रैकेट पे लगाने लगा। देन फिर उन्होंने खुद सामने से बढ़कर बोले खेलेगा, मतलब सिखाएंगे तो खेलूंगा, तो उन्होंने हाथ रखना सिखाया और खेलना चालू करा थोड़ा बहुत। तो स्कूल से ही डेवलप हो गया ये अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस गेम, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर. Snooker, as you know, is played with a lot of color balls, reds and 15 reds and 6 colors, yellow, green, brown, blue, pink, black. Correct. So attraction वहाँ हुआ। एक छोटी टेबल थी, एक बड़ी टेबल थी। डॉन बॉस्को में स्कूल में सैवियो क्लब है वहाँ पर, वो स्कूल के प्रीमाइसेस में ही है, तो वहाँ से शुरुआत हुई। वंस वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो वहाँ से उसके बाद में 9th and 10th वहाँ खेले। 10th के बाद में हमारे रेलवे के इंस्टीट्यूट, माई फादर वॉज इन रेलवे, ही वॉज ऑल्सो सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, so he was secretary of the institute also. Okay. So luckily all Britishers, what they did is every cantonment, army mess या cantonment बोलो या railway stations, every station had a club. एक ऑफिसर्स क्लब होता था और एक सबॉर्डिनेट्स के लिए क्लब होता था। तो रेलवे इंस्टीट्यूट्स में हर आपको रेलवे इंस्टीट्यूट में बिलियर्ड टेबल पक्का मिलना ही मिलना है। करेक्ट। सो मैं वहाँ आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू द रेलवे इंस्टीट्यूट, वहाँ पे थोड़ा बहुत खेलना चालू किया। वहाँ खेलते खेलते अब हमारे यहाँ पे तो क्या, विल्सन जॉन सर आते थे सिखाने, तो सुभाष अग्रवाल जी वर्ल्ड चैम्पियन थे, ओम अग्रवाल फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन फ्रॉम एशिया एंड इंडिया तो ऑफ स्नूकर। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे रेलवे इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। अब वहाँ से जब मैंने देखा कि ये सब खेल ही रहे, तो मैं भी वहाँ खेलने चले गया। करेक्ट। खेलते खेलते ऐसे मुकाम में पहुंचा कि स्टेट चैंपियन बन गया जूनियर में। अब जूनियर में वंस यू आर अ स्टेट चैंपियन, यू रिप्रेजेंट इंडिया अपना इन द स्टेट, इन द नेशनल्स। करेक्ट। अब नेशनल्स पहुंचा, मेरा वेरी फर्स्ट नेशनल जूनियर नेशनल्स पूना में था, तो वहाँ पर फाइनल पहुंच गया। ये 87 की बात है। अच्छा। तो 87 में फाइनल्स पहुंच गया। अब जैसे ही फाइनल्स पहुंच गया, तो उस वक्त के जो रेलवे के जीएम थे वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। सो उन्होंने बोला अब इंडिया नंबर 2 हो गया, आई लॉस्ट द फाइनल्स टू यासीन मर्चेंट। सो ही सेड आई वाज सपोज टू प्ले द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, दिस इज द सेकंड टर्न अराउंड इन माय लाइफ। ओके। सो जब वहाँ से बोला पिताजी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाना था इंग्लैंड जूनियर्स की, तो पिताजी को जीएम साहब ने बुलाया। बोले अब यूजुअली किसी भी अफसर को अगर जीएम बुलाए तो आदमी सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। करेक्ट। और माय फादर यूज्ड टू वर्क इन परेल वर्कशॉप, तो जीएम ऑफिस से कोई कनेक्शन नहीं था। सो व्हेन ही कॉल्ड माय फादर एंड ही सेड कि आई बिलीव योर सन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो बोला हाँ सर जा रहा है। तो बोला लेट हिम गो एज अ रेलवे मैन। उस समय मैंने सिर्फ मेरी 12th पास करी थी, मतलब 12th का एग्ज़ाम दे रहा था इनफैक्ट उसी समय। एंड फिर
रेलवे का जॉब विद इन 3 or 4 days मेरी जॉब भी लग गई. आई वेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप. वो टर्न अराउंड, वो स्कूल से लेके ये रेलवे की जर्नी, दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड एंड फॉलिंग इन प्लेस. करेक्ट. वैसे सर अपने स्कूल की बात की, डॉन बॉस्को की बात की, या यूं कहें कि बिलियर्ड से आपका लगाव वहीं से शुरू हुआ, या वो प्यार है ना, हाँ जी, वो वहीं से जुड़ने लगा. yes. घर में कैसा माहौल था जब आपने घर पे पहली बार बताया होगा कि आई वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन और एल्स आई लव इट एज अ पैशन? क्या कहेंगे उसे? I'll tell you 87, तो 85 86 की बात है. एंड आई वाज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, नेवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बोलते हैं ना, जैसे कि डिस्टिंक्शन वाले नहीं, एवरेज 66. फर्स्ट क्लास वाले ही तो मकाम पाते हैं. हाँ, अच्छा तो मतलब 66-70% वाला, मतलब उस टाइप का स्टूडेंट था. करेक्ट. कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ना था इसीलिए 66-70. कंपल्शन भी नहीं था घर से कोई ऐसा कि नहीं तुमको करना ही है. अब मेरे पिताजी को मैंने 86 की बात है, 85-86 की बात है, 83-84 स्कूल में मैंने चालू किया, तो मैंने खेलना चालू कर दिया. अब पिताजी को मैंने बोला कि मेरे को 2 साल आप दो. हैं, मैं 86 में मैंने बोला कि मेरे को मेरी पढ़ाई छोड़नी है. हाँ. और मैं 2 साल आई वांट टू फोकस ओनली ऑन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर. करेक्ट. यूजुअली उस समय, आज की तारीख में तो माँ बाप खुद बच्चों को भेजते हैं कि भाई साइना नेहवाल जैसी या पीवी सिंधु जैसे बन जाए, वर्कशॉप से बहुत सारे हैं. तो उस समय कुछ नहीं था ये तो. और उस समय कोई पेरेंट अगर बोल दे कि तुम पढ़ाई छोड़ के स्टूडेंट भैया गेम में आ जाओ, तो आई डोंट नो व्हाट मेरे पिताजी ने क्या सोचा. एंड ही सेड चलो 2 साल तुमको, मैंने इनको ये क्लियर कट बोल दिया, अगर मैं गेम में नहीं कुछ कर पाया तो आई विल कम बैक टू माई स्टडीज, आई विल लीव द गेम, देन गेम इज ओवर, स्पोर्ट्स इज ओवर. तो ही सेड अच्छा गो अहेड. पता नहीं क्या उन्होंने क्या समझा होगा, तो ही सेड आप अच्छा खेल लो, 2 साल देखते हैं. तो 86 में मैंने आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग 8 to 9 hours एवरी डे. रेलवे इंस्टीट्यूट में खेलता था, एंड देन देयर वाज अ पुलिस क्लब इन आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर. तो वहाँ पर मैं खेलता था 8-9 घंटे रोज. तो आप मतलब कभी इधर कभी उधर, करेक्ट. क्योंकि टेबल तो मिलना बहुत मुश्किल था. रेलवे इंस्टीट्यूट में तो हमेशा है, और वहाँ पर भी मैंने एक अकोलकर साहब थे, उनसे परमिशन लेके मैंने एक ले सीनियर इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनसे स्पेशल परमिशन लेके और मैंने वहाँ खेलना चालू किया. और बस धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई. और 87 में इंडिया नंबर स्टेट चैंपियन भी हो गया, नेशनल इंडिया नंबर 2 भी हो गया, और नौकरी भी लग गई. फिर वो पढ़ाई तो छूटी गई, मतलब उसके बाद में पढ़ाई का कोई मतलब ही, 12th कर लिया, अलग से प्राइवेटली कर लिया, उसमें मतलब कोई एकेडमिक इंटरेस्ट वाली बात नहीं रही. करेक्ट. तो सर जैसे हम कहते हैं ना कि एक जर्नी की शुरुआत होती है तब कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है. अब तक का जो सफ़र हम अगर आपका तय करना चाहें ना, गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सफ़र तय करते करते कभी ऐसे कुछ हुआ कि कुछ छूट गया है पीछे, ऐसा कभी लगा? आज बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए था. जैसे स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए थी, कि मैंने सिर्फ 12th पास किया, उसके बाद में मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी, और मिला ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला इनफैक्ट. बिकॉज पढ़ाई करने के लिए आपको, इट्स लाइक सचिन तेंदुलकर. अब वो या तो उनके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट देख लो या एकेडमिक देख लो. करेक्ट. तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज जरूर उनके पास टाइम ही नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग 10 hours एवरी डे. अब 10-12 घंटा आप रोज खेल रहे हैं 24 घंटे में से, और इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एवरी ईयर यू आर नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3. करेक्ट. जो मेरा करियर का जो ग्राफ रहा, आई वाज 16, 17, 20 ईयर्स, इनफैक्ट आई वाज आइदर नंबर 1, 2 और 3. नेवर आई डिड गो आउट ऑफ द टॉप 4. या इंटरनेशनल तो अलग ही हैं, जो मतलब जो मैं मेडल्स हैं जो मेरे, वो अलग लेवल के, मैं नेशनल लेवल की बात करूँ. सो समय ही नहीं मिला. तो आज ऐसा लगता है कि एट द हैंड साइड, आई थिंक आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स जो मेरे से गेम सीखते हैं, या मेरे से, मैं आज जैसे आज इंडिया कोच हूँ, तो मैं आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बोलता हूँ, प्लीज़ कंप्लीट योर स्टडीज़, बिकॉज एवरीबडी, किसी का मतलब, इट्स एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. तो अब ये अगर मैं नहीं निकलता स्पोर्ट्स में आगे, तो मतलब हालत वही हो जाती है, वहाँ के भी नहीं रहे. और एक बार पढ़ाई छूट जाती है ना, वो लय आपका छूट जाता है स्पोर्ट्स से, पढ़ाई से, तो आपका फिर वो इंटरेस्ट आता नहीं है. तो मेरा जो छूट गया, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पढ़ाई करना चाहिए. बट आई ऑलवेज टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, डू समथिंग एक्स्ट्रा. आप इसमें निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकले तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू गो बैक टू. करेक्ट. नो, एवरीबडी इज नॉट, हर कोई लिखा के नहीं ला सकता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, या गीत सेठी बनूंगा, या माइकल फेरर रहूंगा. हमारे स्पोर्ट के हैं जो, हर कोई नहीं लिखा के लाता है, या कोई अशोक सांडिलिया बनेगा. हाँ, वैसा जैसा भी, मतलब, तो ये तकदीर की बात है.
करेक्ट। ये आई बिलीव इन डेस्टिनी, ये लिखा हुआ ऊपर हो, ये कोई मतलब अपनी मेहनत से आदमी बन सकता है, बट जब तक ऊपर वाले ने नहीं लिखा ना आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, सही है। सर आपके स्कूल डेज में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे थे कि आपके स्कूल में बिलियर्ड्स की टेबल अवेलेबल हाँ। थी डॉन बॉस्को स्कूल में। हर स्कूल में आज के दौर में भी वो सारी चीज़ें नहीं है। नहीं, एंड टेकिंग बिलियर्ड्स एज अ स्पोर्ट, जहाँ पर क्रिकेट इतना हावी है, फुटबॉल का पैशन है, या यूं कहे कबड्डी है, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें, इसी बीच बिलियर्ड्स का आना और उसे एक ऊंचे स्तर तक ले जाना, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, वो तो सही है। स्कूल डेज में कैसे थे वो दिन जब आप जिनसे प्रैक्टिस करते थे, जैसे आपने दोनों सरदार हाँ, जी की बात की, हाँ जो जी, जो आपके हाँ जी। सीनियर्स थे, वो सीखने की बात थी, कैसे ग्रैब कर लिया आपने उन सारी चीज़ों वो को? तो मैंने, उन्होंने मुझे बताया, मैंने खेलते खेलते मैं रेलवे इंस्टीट्यूट पहुंचा, वहाँ पर बड़े महारथियों का मैंने बताया नाम कि सुभाष अग्रवाल, ओम अग्रवाल, बहुत सारे लोग खेलते थे। अब उस बीच में ये हुआ कि मैं जब पुलिस जिमखाना में गया, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विद संजय सावंत, हु वाज आल्सो इंडिया नंबर 2। अब ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ खेलते खेलते सीख गया। प्रोफेशनल कोचिंग मैंने ली ही नहीं किसी से, ओनली आफ्टर इन 1990, मतलब 87 में जूनियर था, 89 लास्ट ईयर था मेरे जूनियर का, करेक्ट। तो उसमें बिलियर्ड्स का चैंपियन था और स्नूकर का रनर अप था, जूनियर की बात करो। और 90 में माय फर्स्ट ईयर इनटू सीनियर्स आई वाज बिलियर्ड्स चैंपियन एंड स्नूकर रनर अप, उल्टा हो गया। करेक्ट। तो जब मैं बिलियर्ड चैंपियन बना, और इनफैक्ट मुझे बिलियर्ड्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, आई वाज अ स्नूकर प्लेयर, करेक्ट। बट फॉर्चुनेटली आई वन अ बिलियर्ड्स नेशनल टाइटल। अब उसमें ये हुआ कि जब मैं बिलियर्ड जीता, तब ये लगा कि अगर विल्सन जोन्स साहब का नाम है वर्ल्ड चैंपियन, माइकल फेरेरा वर्ल्ड चैंपियन है, गीत सेठी वर्ल्ड चैंपियन है, तो अगर मुझे बिलियर्ड्स आता ही नहीं है तो मैं खेलूंगा कैसे? करेक्ट। तो मैंने, मेरे जो गुरु हैं विल्सन जोन्स सर, जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए, और इनफैक्ट इंडिया के 80% मेरे टाइम के प्लेयर्स सब उन्हीं से कोचिंग लेते थे। तो मैंने सर को बोला, भाई रिक्वेस्ट करा कि सर आप प्लीज़ आइए और मुझे सिखाइए, एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ, और वो आदमी भी वैसे ही थे। तो वो आए मेरे इंस्टीट्यूट में, आई यूज्ड टू एवरी वेडनेसडे आई यूज्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम हिज हाउस, स्पोर्ट्स फील्ड जो वर्ली में है, correct. जिसमें सुनील गावस्कर जी लोग जी, सब रहते जी. हैं। तो आई यूज्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम हिज हाउस एंड आई यूज्ड टू ड्रॉप हिम, और 1 घंटा मुझे 1-1.25 घंटा रोज सिखाते थे वो, एंड आई टूक अराउंड 13 सेशंस विथ हिम, बस 13 घंटे, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अ नेशनल चैंपियन। सो ही जस्ट वॉन्टेड कि आई, बिलियर्ड्स नहीं आता, तो बिलियर्ड्स के मूवमेंट्स के लिए 13-14 आवर्स वाज इनफ फॉर हिम। ही सेड आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस 6-7 आवर्स अ डे। तो 13 वीक्स ही टॉट मी, एंड हमने सीखा, मैंने सर ने जो सिखाया, बस ये था कि गुरु ने जो बताया वो सही है। तो निरंतर वही आज भी चलता है कि अगर जो मेरे स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूँ, मैं वही सिखाता हूँ जो मेरे कोच ने मुझे सिखाया। करेक्ट। सो दैट लेगेसी हैज़ टू बी गोइंग ऑन। करेक्ट। एंड तो सर के वजह से वो मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अगर वो सर नहीं सिखाते तो डेफिनेटली मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। बिल्कुल सर, देखिए सिंपल सी बात है, आपने जैसे कहा वो लेगेसी हैज़ टू बी कंटिन्यूड, तो जो उन्होंने सिखाया वो आपने सीखा, उसके बाद आप आज सिखा रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना कि जो सीख रहे हैं उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। कुछ शॉट्स मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कभी खेल जाते हैं जो मेरे सिखाते से मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ उनको, वो कुछ और खेल गए और कुछ और हो गया। करेक्ट। तो वो दिमाग में रख लिया, वो समझ में आ गया कि ये इसको इस तरीके से भी खेला जा सकता है। करेक्ट। तो सिखाते सिखाते ही लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स इन योर लाइफ। आप चाहे जैसे रॉजर फेडरर को ले लें, या जोकोविच को ले लें, नडाल को ले लें, या किसी भी प्लेयर को ले लें जो प्रोफेशनल स्नूकर का, बिलियर्ड का प्लेयर, अगर वो बोल दे कि मैं सब सीख गया हूँ ना, हाँ। तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट। दैट लर्निंग प्रोसेस, यू कीप लर्निंग एवरी टाइम। हर समय आप कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हो, और सीखना कभी भी आपका बंद नहीं होगा, चाहे आप 20 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाए। इट हैज़, इनफैक्ट आई एम सो प्राउड, आई टेक, जब मैं इंडिया टीम बाहर लेके जाता हूँ, अभी कतर गया था पिछले बार, पंकज अडवाणी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, तो अब वो 24 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, एक बार का नहीं, 24 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, बहुत बड़ा प्लेयर है। बट व्हेन ही कम्स एंड आस्क्स मी, कोच मैंने क्या गलती करी, मेरे व्हाट डू यू थिंक, एनालिसिस क्या है मेरे मैच का, तो मैं उसको समझाता हूँ। अब मैं बाहर बैठता हूँ, मुझे ज़्यादा दिखता है, बजाय जो प्लेयर अंदर खेलता है ना, करेक्ट, तो उसको उतना नहीं समझ में आएगा, जो बाहर बैठ के जो देखेगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा।
तो जब मैं उसको देखता हूँ खेलते हुए मुझे समझ में आता है कि ये गलती क्या कर रहा है, तो उसको मैच के बीच में बुला लूँगा, फ्रेम के बीच में बुला लूँगा, तो यू नो वो जैसे वो ढूंढते हुए आता मुझे, करेक्ट जैसे ही वो वेन्यू के बाहर निकला पहले ही मैं निकल जाता हूँ बाहर, मुझे मालूम है ये पूछेगा कुछ। करेक्ट अभी जैसे एक पाकिस्तान के प्लेयर के साथ उसका फाइनल चल रहा था एंड 6-2 लीडिंग था आराम से, 7-6 बेस्ट ऑफ 13 था, 6-2 से 6-4 हो गया, 6-5 हो गया। सो दैट इज द टाइम वो बाहर निकला, तो किसी को पूछा तो कोच कहाँ है, बोला भाई आई एम स्टैंडिंग आउट फॉर यू, कम। बताया उसको, गलती किया, नेक्स्ट फ्रेम जाके जीत गया। सो इट्स लाइक दैट लवली एंड यू कीप ऑन लर्निंग, दैट लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, करेक्ट। चाहे वो कोई भी हो। सर आप लर्निंग की बात अब कह रहे हैं, जहां तक स्नूकर की बात है, बिलियर्ड्स की बात है, इज देयर एन एज ग्रुप और एज क्राइटेरिया कि उसी एज में वो खेला जाता है एंड आफ्टर दिस एज यू रिटायर, इज इट समथिंग लाइक नहीं, दैट? ऐसा कुछ भी नहीं है। बिलियर्ड्स इज द ओनली स्पोर्ट, इनफैक्ट आई हैव प्लेड अगेंस्ट पीपल 65 ईयर्स ऑफ एज, नॉर्मन डैगली, बॉब क्लोज, जब मैं प्रोफेशनल्स में खेलता था, प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर, तो बिलियर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो दे वर ऑल 60+ एंड दे वर ऑल टॉप क्लास प्लेयर्स इवन एट द एज ऑफ 60। आई कैन स्टिल प्ले, बट आई अभी यू नो ऐसा कुछ लगता नहीं कि और कुछ करना चाहिए। अगर जिस दिन अंदर वो आग लग गई, हाँ फिर से खेलना चालू कर दूंगा। इनफैक्ट आई विल बी देयर इन द टॉप 4 अगेन, डजंट मैटर। हाँ लवली वो है, दैट है, बट ओनली थिंग इज नाउ आई डोंट फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बच्चे लोग को भी चांस देना है। इनफैक्ट पूना नेशनल्स में पंकज अडवाणी जैसा प्लेयर जो नेशनल जीता, बोला मेरे को, ही वाज टेलिंग मी एंड माय वाइफ, कोच कम बैक, आई डोंट फील द प्रेशर एनी मोर। हाँ अभी जब पंकज अडवाणी जैसा प्लेयर अगर बोल दे कि यू कम बैक, मेरे को चाहिए कि somebody to give me a lot of pressure, करेक्ट, so ये उसके मुंह से बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक दैट। जैसे आज गीत सेठी ने भी खेलना छोड़ दिया है, अगर गीत सेठी खेलेगा भी आज, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से उसको 1.25 महीना लगेगा वापस टू कम बैक टू दैट लेवल। हाँ, बिकॉज इट्स ऑल हियर। करेक्ट, ये बिलियर्ड्स इज अ गेम वेयर नो फिजिक्स साइंस इन्वॉल्व है, तो फिजिक्स और आपकी ज्योमेट्री अगर अच्छी है तो ये दिमाग और उसमें एंगल सेट है सब, करेक्ट, तो यू कांट गो रॉन्ग। करेक्ट। तो जब आपने फिजिक्स और इसकी सारी चीजें बात की, मैथमेटिक्स की बात की, हाँ जी, एंगल्स की हाँ, आपने हाँ बात जी। की, हाउ डू यू रिलेट दीज थिंग्स माइंडसेट के हिसाब से एक बिलियर्ड्स या स्नूकर प्लेयर को खुद की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आप आंकते हैं इस चीजों को? उसको एडवांटेज अभी क्या होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ 30-35 साल हो गए मुझे, अब उसके पास तो रेडीमेड नॉलेज जा रही है, ही डजंट हैव टू वर्क फॉर दैट 35 years that which I have worked. करेक्ट, If I am coaching somebody, if I am telling him something, because it is all learned by me, I am just imparting it to him. करेक्ट, The way of imparting, अगर उसको easy way में समझ में आ जाए, that is most important for a player to understand and learn the game. The knowledge which I have gained, it has to be imparted properly. करेक्ट, उसको सही तरीके से अगर आपने इम्पार्ट कर दिया, वो प्लेयर बन जाएगा। उसके अंदर उसकी इच्छा होनी चाहिए, जिसको हम सिखा रहे हैं उसकी इच्छा सीखने की होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट है। वो आग खुद में हो हाँ, तब जाके हाँ, तब बिल्कुल। जाके वो पन पेगी है ना? बिल्कुल, वो आग अगर है नहीं है तो नहीं बन पाएगा प्लेयर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, एडवांस में बोल देता हूँ उसके माँ बाप को या किसी को भी या मेरे जानकार को कि भैया इसके अंदर वो आग नहीं है या इसके अंदर वो स्पार्क नहीं है। करेक्ट, जो चीज़ वो कर ले, या तो मेहनत कर ले 8-9 घंटे 10 घंटे, ये स्पार्क तो होना चाहिए ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सर जब कॉलेज के दिनों की अगर बात करें, आपके नेशनल्स की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात तो बाद में मैं उस पर आऊँगा, नेशनल्स की बात करें, जब हम किसी भी स्पोर्ट की शुरुआत करते हैं या किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, वी आइडलाइज समवन कि भाई ये मेरा आइडल है, दिस इज द वन आई एम लुकिंग आउट फॉर, कभी इनसे मुलाकात हो जाए, कभी इनसे बातचीत करने मिले। जब आपने शुरुआत की थी तब बिलियर्ड्स या स्नूकर जिसमें इंडिया में मानो उंगलियों पे गिनने जैसे लोग थे, है बिल्कुल 4-5-6 जी बस। तो आप किन्हें आइडलाइज करते थे उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी कि ये मेरे आइडल है, हमें मुझे इनकी तरह खेलना है? नहीं, जैसे अभी सर को तो मेरे खेलते हुए देखा ही नहीं मैंने, सर तो रिटायर हो चुके थे मेरे। तो अब जब मैं खेलना शुरू किया तो इंटरनेशनल प्लेयर वो टाइम पे, तो आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, यूट्यूब पे आपको करंट मैचेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लाइव आ रहे हैं, हर चीज़ की लाइव आ रही है, हर चीज़ तो मिल रही है आपको। करेक्ट, एवरीथिंग इज ऑन द सोशल डिजिटल मीडिया। हमारे ज़माने में तो वीडियो कैसेट या मैगजीन में आता था, अब वीडियो कैसेट भी हासिल करना उस समय बहुत मुश्किल बात थी। अब उस समय तो जो भी दिखता था अपना इंडिया का ही दिखता था। तो माइकल फरेरा टॉप थे उस समय, गीत सेठी वाज वन ऑफ द प्लेयर। अब माइकल फरेरा के सामने अगर मैं, आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट मीटिंग व्हेन आई मेट हिम, मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले, सिर्फ गुड पूना क्लब में ही वाज सिटिंग एंड हैविंग अ कप ऑफ टी व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम।
अब उनको देखा तो एंड ही वाज वेरी, मतलब ऐसा था कि एक्नॉलेज किया, ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी। जूनियर था मैं उस समय, बहुत छोटा था, तो एटलीस्ट उतना पूछ लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। सही। आजकल तो बच्चे मतलब आई डोंट नो दैट कल्चर इज नॉट देयर और दे हैव नॉट बीन टॉट, दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज इट, दे जस्ट वॉक पास्ट यू। इट्स ऑल राइट, दिस इज टाइम चेंज हुआ है। हमारे समय तो अगर हमारे माताजी और पिताजी के जान पहचान वाले को अगर उनको नमस्ते नहीं किया, हाँ। तो मेरे पिताजी आके घर पे मुझे फायरिंग दे देते, भैया आप इनसे मिला, आज इतना एक्नॉलेज भी नहीं किया। आज तो बच्चे दे जस्ट वॉक पास्ट यू, सीनियर जूनियर का आज वो रहा ही नहीं कि कोई। अब माइकल फरेरा को हमने देख लिया तो ऐसे लगता भगवान दिख गया। करेक्ट। जैसे सुभाष अग्रवाल को देख लिया, गीत शेट्टी को देख लिया। आज माइकल फरेरा मेरा दोस्त है, उस समय तो भगवान ही थे मेरे लिए। करेक्ट। बट अब खेलना, साथ में उठना बैठना हो गया। इट्स लाइक लाइक ऋषभ पंत एंड धोनी वाला वो एक ऐड आता है, आपने देखा अगर होगा। सो इट्स लाइक दैट, आई यूज्ड टू जस्ट आइडलाइज दिस प्लेयर्स, और बाद में इनके साथ उठना बैठना, वर्ल्ड चैंपियनशिप ही यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एज माय कोच, एंड गीत सेठी के साथ तो आई वाज पार्टनर इन द एशियन गेम्स। तो अब फिर बॉन्डिंग अलग हो गई। बट इनिशियली व्हेन वी यूज्ड टू सी देम, ऐसा लगता था कि भगवान उतर गए, भगवान के दर्शन साक्षात्कार हो गए। करेक्ट। क्योंकि दे वर लिविंग गॉड्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर, किसी भी स्पोर्ट की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना फिटनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू सी फिटनेस इन दिस स्पोर्ट? है, यू नीड टू बी फिट इनफ टू मेंटली फिट होना चाहिए। फिजिकली है, बिकॉज अभी क्या होता है, अभी हमारा जो गेम है रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि नॉट मोर देन 5 to 6 आवर्स एवरी डे। ओके। अगर 2-2 घंटे के सेशन होते, 3 सेशन होगा, या कभी 2-2 घंटे के 4 सेशन होंगे, या 3 सेशन होगा, या 2 सेशन होगा, या 2 मैच हो गए। मतलब आपको 5 घंटे या 6 घंटे का फिटनेस होना चाहिए टेबल पे, बट 20 आवर्स ऑफ मेंटल फिटनेस होना चाहिए आपको। ये समझ लो कि आपको डबल द अमाउंट व्हाट यू आर ऑन द टेबल, Correct. उसका डबल मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मेंटली टायर्ड हो गए तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लाइक चेस अभी हमारे इसमें फिजिकल भागना तो ही नहीं। करेक्ट। एयर कंडीशन रूम है, टेबल के 6x12 की टेबल के आसपास ही घूमना है। Correct. अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि 20 सेकंड के अंदर एक शॉट खेलना है। यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वांट, and it's not a running ball game where the balls are running away like Correct. cricket, And hockey, you need to football. run behind that. you ball is आपकी बॉल स्थिर है, जगह पे रुकी हुई है, आपको एम करना और मारना है, and then you have to plan. So mentally you have to be more stronger than physically in our game. बिल्कुल सर, गेम की अगर हम बात करें, माइंड सेट होना जरूरी है। माइंड गेम बहुत बार खेला जाता है, जितनी बिलियर्ड्स हाँ की जी। मुझे जानकारी है कि कहीं ना कहीं टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि सामने वाले को ये शॉट नहीं खेलने मिलना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। ऐसी कोई एक मैच आपको याद आती है जहां पर आप जीत की कगार पर थे लेकिन कुछ कहीं मिस आउट हुआ और वहां से पीछे, ऐसा कुछ हुआ है कभी? एक मैच हो तो बोलूं, ऐसे बहुत सारे मैचेस करियर में हुए हैं जहां पर कि ऐसा लगा कि मैंने तो ऐसे भी कर दिया था, हाँ, बट वो बॉल बगल से निकल गई। इट वाज जस्ट आई मिस्ड इट। 2 पॉइंट चाहिए थे और इट वाज एवरी राउंड द प्राइज मनी वाज डबलिंग, जैसे 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख। करेक्ट। तो इट वाज लाइक दैट, हाँ। एंड देन दिस वाज अ राउंड ऑफ 16 और मतलब 32 में जीत चुका था। 16 की बात है, चेन्नई की बात है, एंड आई वाज 3 love डाउन। बेस्ट ऑफ 7, 3 love डाउन, 3 ऑल किया। 3 ऑल में डिसाइडर में आई वाज ऑन 148, आई नीडेड ओनली 1 शॉट, एंड सामने वालों को 13 या 14 पॉइंट चाहिए थे। क्रिस शेट मुझे नाम भी ओपोनेंट का याद है। सो एंड आई जस्ट, और बॉल भी ऐसे हैंड बॉल थी, मेरे को प्लेस करना था, एंड आई जस्ट हैड टू मेक अ कैनन, 2 balls टच, एंड आफ्टर डूइंग आई हिट द शॉट एंड आई डिड दिस। पता चला बॉल बगल से पीछे से निकल के चली गई, आई जस्ट मिस्ड इट बाय 1 mm और 2 mm, एंड सामने वाले ने 15-14 पॉइंट बनाया। मतलब मैं सवेरे की फ्लाइट पकड़ के गया मैच खेलने, और शाम की फ्लाइट पकड़ के आई केम बैक फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे। दोपहर का मैच था, और जैसे ही मैच खत्म हुआ शाम की फ्लाइट पकड़ के घर पे। इनफैक्ट तभी मेरी शादी नहीं होती, मेरी वाइफ से बात होती, फियांसी थी तब उस समय, तो मेरी बात होती थी, तो मैं उससे बोलता था, उसको पता था कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। तो मैं चेन्नई चले गया सवेरे की फ्लाइट से, और मेरे को शाम को बॉम्बे शी वाज शॉक, बोला हार गए, वापस आ गए। इट्स लाइक दैट। करेक्ट है। सिर्फ जीत की कगार पर इंसान होता है, वहां से हार मिलना, वो सारी चीजें, लेकिन उसके बाद कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो यही है जो आप बोल रहे हैं, कमबैक करना। अभी फिर वो अभी हो जाता है ना, तो ये एक सबक सीख लेते हैं अपन। करेक्ट। हर टाइम एवरी मैच टीचेस यू 1 lesson, एंड यू शुड लर्न इट।
आप उसको एनालाइज कीजिए, हर मैच में पिछले मैच में क्या मिस्टेक किया, उसको दोहराना नहीं है, कोशिश ये करना है दोहराना नहीं। तो जितना कम आप अपनी मिस्टेक्स को दोहराओगे आप उतना कम मैचेस हारोगे। तो मैंने बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं मेरे साथ में जहाँ पर मैं जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, और सामने वाले की गलती से भी हारा हूँ। इनफैक्ट एक मैच था नेशनल्स में वेयर लॉट ऑफ मतलब उसमें कैसे बताऊँ मैं आपको कि मैनिपुलेशन बहुत था उस मैच में। एंड उस समय क्या ड्रॉ फिक्स्ड होते थे, उसमें द ड्रॉज वर फिक्स्ड इन द सेंस कि ये इस हाफ में तो ये इस हाफ में जाएगा और ये इस हाफ में तो ये इस हाफ में जाएगा। तो यू आर 1 and 2 इन द ग्रुप, तो आप ग्रुप में अगर 1 है तो आप इसके साथ में जाके लड़ेंगे, और उसमें 2 है तो उसमें। तो बहुत सारे मैचेस आई यूज्ड टू लूज पर्पसली, आई वाज टोल्ड टू लूज बाय मेरे वेल विशर्स है कि देवेंद्र जोशी इतने टॉप फॉर्म में खेल रहा, अगर तू क्वार्टर फाइनल में उससे मिला, वो तेरे को उसका जब फॉर्म देखते वो तेरे को खा जाएगा। सो एक मैच था मेरे एक ओपोनेंट के साथ, लास्ट राउंड रॉबिन मैच था। तो मेरा एक वेल विशर अभी अनफॉर्चुनेटली डाइड, ही वाज एन इंटरनेशनल प्लेयर रेफरी, अजय रस्तोगी। तो मैं बैंगलोर मैच खेलने गया लास्ट राउंड रॉबिन, तो मेरे को बोला क्या करेगा मैच में, मतलब मैं जाके जीतूंगा, नहीं ये मैच हारना है। मतलब हाँ, तो मतलब क्यों, बोला नहीं तो ग्रुप में जीतेगा तो 1 होगा, 2 होगा तो उस तरफ जाएगा, 1 होगा तो देवेंद्र जोशी के ग्रुप में मिलेगा, तो ही कैन बीट यू एंड द वे ही इज प्लेइंग। हाँ, अगर तू दूसरे हाफ में जाएगा फाइनल में मिलेगा, तो फाइनल में 1 and 2 चलता है, इट्स लाइक दैट। तो मैं बोला हाँ यार, ये देखा ड्रॉ, और बोला हाँ यार, जाके चुपचाप से 100 पॉइंट से मैच हार गया। ग्रुप में उस तरफ देवेंद्र जोशी सबको मार के फाइनल में आ गया, इस तरफ मैं सबको मार के फाइनल में आ गया। इत्तेफाक की बात है, पहले 2 घंटे में मेरे 700 की लीड थी, और दूसरे 2 घंटे में वो 700 की लीड, ही वॉज इन ग्रेट फॉर्म। ही 2000 की नेशनल्स की बात है, बैंगलोर की, एंड 2002 की बैंगलोर नेशनल, एंड देन ही केम इन सच ए वे, लाइव था मैच, लास्ट मिनट में 3 या 4 पॉइंट का फ़र्क था, एंड ही वॉकड द वॉच, जो लेडी जो टाइम कीपर थी, शी वॉज सिटिंग एटलीस्ट से 20 फीट अवे, 30 फीट अवे फ्रॉम आवर टेबल। तो वहाँ तक धीरे चल के गया, एंड ही केम बैक रनिंग एंड ही मिस द शॉट, क्योंकि वो टाइम सिर्फ एक मिनट के अंदर दिखा रहा था, सेकेंड्स में। तो ही थॉट कि सेकंड्स है या नहीं है मुझे पता नहीं, वो चल के धीरे से गया और आया, देखा तो ही मिस द शॉट एंड आई वॉन बाय सम 3 पॉइंट्स। सो बहुत सारे किस्से ऐसे हो जाते हैं, पर्पसली वी हैड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू गेन समथिंग। एंड ये होता है, क्योंकि अब नहीं होता है, क्योंकि पहले अब क्या था, अभी रीसीडिंग होती है, सो एवरी मैच इज काउंटेड। उस समय ये था कि ग्रुप में 1-2 आप इधर क्रॉस सेमीफाइनल, तो वो अब नहीं होता है, अभी रीसीडिंग होती है, तो नाउ यू कैन डू ऑल दैट। करेक्ट। सो एवरी पॉइंट एंड एवरी फ्रेम एंड एवरी थिंग इज इम्पोर्टेंट। सर, ये स्नूकर्स की बात कर रहे हैं, बिलियर्ड्स की बात कर रहे हैं, आमतौर पे कोई भी इंसान हो वो समझता है ये गेम सेम है, एक ही टेबल पे खेला जाता है, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स सेम है दोनों चीज़ें। हाँ जी, ये क्या सेम है, क्या डिफरेंशिएशन है उसमें, इसके बारे में ज़रा जानकारी। अभी जैसे स्नूकर में देयर आर 22 बॉल्स, बहुत सिंपल है, 22 बॉल है। अगर आप टीवी पे अगर दिखा सके, एक रॉनी ओसुलिवन का कोई भी मैच लगा दें प्लीज़ अगर लगा सकते हैं आप तो लगा दीजिए। हाँ, स्नूकर में 22 बॉल होते हैं, 15 लाल, 6 कलर, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक, ब्लैक। सो दैट इज़ हाउ इट्स लाइक कवर। आप खेलते हैं ना, कैरम खेलते हैं, कैरम में कवर, क्वीन के बाद एक कवर ज़रूरी होता है। तो इसमें आप समझ लीजिए 15 क्वीन है, तो हर क्वीन का 1 पॉइंट है, और हर कवर जो है, हर कलर है उसके अलग अलग, येलो के 2 हैं, ग्रीन के 3 है, ब्राउन के 4, ब्लू के 5, पिंक के 6 और ब्लैक के 7। सो अल्टीमेटली तो ये एक रेड लेने के बाद में रेड अंदर ही रह जाएगी, कलर अपने अपने निर्धारित स्पॉट पे वापस आ जाएंगे। तो एक रेड एक कलर लेना है, फिर वो पॉइंट्स उसी हिसाब से आपने कितने बनाए, आपके ओपोनेंट ने कितने बनाए, एट द एंड ऑफ द मैच या फ्रेम जो भी है। ये करेक्ट, जो ये हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये रेड ले लिया, जैसे एक रेड लिया है, रेड के बाद में ये ब्लैक लिया है, ब्लैक के 7 पॉइंट होते हैं। सो एंड इफ़ यू सीइंग, दिस इज़ रॉनी ओसुलिवन, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, गॉड बोलते हैं ना स्नूकर का, अगर है कोई तो यही है। तो हर रेड के बाद में वो हर एक ब्लैक लेगा, तो एक रेड का 1 पॉइंट, ब्लैक के 7 पॉइंट। सो बेसिकली 1 रेड एंड 1 ब्लैक मीन्स 8 पॉइंट्स, देयर आर 15 रेड्स। तो ये 147 वाला ब्रेक है उनका, तो हर रेड के साथ में एक ब्लैक लेगा। एंड इसमें बस ओनली थिंग इज़ द मैन्यूवरिंग जो करना है, जो बॉल के ऊपर वाइट को पॉट, ब्लैक पॉट करके वाइट को किस बॉल के लिए पोजीशन लाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इन्हें बंच खोल दिया, करेक्ट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पर हर एक रेड के साथ में एक कलर लेना है।
तो हर रेड के साथ एक कलर लेना है। जैसे ये रेड अपने अंदर है, ब्लैक अपनी स्पॉट पे वापस आ जा रही है, तो वो ये जैसे पॉट करके स्क्रू बैक हर चीज़ है ना। सो इसमें एवरी रेड वन कलर। Correct. So once you put one red, One you red, have red, to put red, one black. हाँ, red goes inside, not black, it can be yellow, it can be, but this is the maximum, if you maximum break जो वर्ल्ड में होता है 147, तो ये उसमें ये जो ब्लैक अभी ये ब्लू स्पॉट ब्लैक पे जगह नहीं, तो ब्लैक अभी वापस अभी ब्लैक स्पॉट पे आ जाएगा, रेफरी यहाँ लग देगा। Correct. तो जैसे जैसे आपको एक रेड एक ब्लैक, ये मैक्सिमम ब्रेक है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। अगर आप मारें तो इसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्राइज मनी होता है, खाली ये 147 ब्रेक विच टेक्स ओनली 5 मिनट्स। Oh, so in 5 हाँ, minutes इन you 5 can. मिनट्स यू कैन मेक वन। टेलीवाइज स्टेज में प्रोफेशनल सर्किट की बात कर रहा हूँ, Correct. नॉट इन द एमेच्योर सर्किट। एमेच्योर में इतना नहीं है प्राइज मनी, बट प्रो सर्किट में दिस गेम इट्स एज गुड एज ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेरे ख्याल से 15 करोड़ मिले इनको, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जितने का भी 3.5, 4, 5 करोड़ मिलता है इनको। Correct. सो एंड ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे इनके 7-8 टूर्नामेंट होते हैं साल के। So this is what billiards is all दिस about. इज स्नूकर। Snooker is all about. Billiards is only played with 3 balls. One is the red which is constant and yellow और green जो है, जैसे अगर मैं खेलूंगा तो मैं सिर्फ येलो से खेलूंगा Correct. या वाइट से, अगर मैंने वाइट चूज करूंगा तो वाइट से खेलूंगा। सो बिलियर्ड इज अ स्पोर्ट वेयर देयर आर ओनली 3 स्कोरिंग शॉट्स। रेड पॉट एक शॉट है, रेड इन ऑफ, रेड के इन ऑफ और पॉट, और वाइट का इन ऑफ और पॉट, और कैनन। देयर आर ओनली 3 शॉट्स, स्कोरिंग शॉट जितने भी होते हैं। तो माइक रसल इसमें आई कंसिडर हिम एज द फाइनेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस्ड। गीत सेठी भी है, माइक जैसे ये इसमें बिलियर्ड खेल रहा है, ये रेड इन ऑफ बोलते हैं इसको, वाइट अंदर चली गई। हाँ, और अभी ये जब ये शॉट खेलेगा, ये देखिए आप, इसको मैं बताता हूँ, ये रेड पॉट करेगा, रेड पॉट करके ये रेड इन ऑफ है वापस, इधर इसके 3 पॉइंट मिलते हैं। अभी ये रेड पॉट है, इसका भी 3 पॉइंट है। ये पंकज अडवाणी का मैच है और माइक रसल का। ये ओपनिंग शॉट होता है बिलियर्ड्स में कि एक बॉल अंदर और एक बॉल बाहर, ताकि अब अपने ओपोनेंट को इजी शॉट ना दे सके। Correct. सो इसमें सिर्फ 3 स्कोरिंग शॉट है। जैसे इसने ये रेड इन ऑफ लिया, रेड बाहर आ गई, और ये अभी कैनन ट्राई करेगा, वाइट टू रेड, ये कैनन, इसके 2 पॉइंट्स है। Okay. एंड रेड, एनीथिंग विथ रेड इन ऑफ और अ पॉट। So generally ये फर्क है जो नजर आता है कि हाँ। स्नूकर क्या है और बिलियर्ड्स बिलियर्ड, क्या हाँ, है। तो स्नूकर में 22 बॉल है एंड बिलियर्ड्स में 3 बॉल है, एंड प्लेड ऑन द सेम टेबल 6/12। Okay. तो टैक्टिक्स अलग होते हैं। अलग होगा, हाँ, game दोनों play का अलग गेम, होता हाँ, है। गेम प्ले अलग होगा। दोनों के प्लेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अलग। पंकज अडवाणी, इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट दैट ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन बोथ द कैटेगरीज। Correct. वरना ऐसा यूजुअली होता नहीं है, कभी देखा नहीं गया है। एक वंस इन अ ब्लू मून कोई जीनियस पैदा होता है, Correct. एक 100 साल में या 50 साल में, ना। पंकज अडवाणी इज वन ऑफ देम, कि ये बिलियर्ड्स में भी इतना ही अच्छा खेलता है जितना स्नूकर खेलता है। ये फ्लुक टाइप ऑफ जीनियस बोलते हैं correct. इनको, जीनियस के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है इनके लिए। करेक्ट है, बस एक स्टिक है हाथ में, हाँ, उससे कमाल करनी उससे कमाल करना। बट लेकिन दोनों गेम में Correct. इट्स नॉट ईजी। मैं, हालांकि मैंने भी जब जीता, आई वॉज अ स्नूकर प्लेयर, बिलियर्ड प्लेयर कन्वर्ट हो गया सर की वजह से। तो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन, आई वॉज नंबर 2, सर कॉल्ड मी, घर पे बुलाया, बिठाया, चाय वाय पिलाई, बोला अशोक नाउ यू हैव टू डिसाइड विच गेम टू चूज, स्नूकर चूज करना है या बिलियर्ड चूज करना है। बट ही अब बिकॉज ही वॉज माई कोच एंड आई वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट्स, तो मेरे को सर ने बोला आई थिंक यू मस्ट चूज बिलियर्ड्स, एंड उसी वजह से मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बना, करेक्ट है ना। इट्स लाइक दैट। तो गुरु को बहुत पता होता है, सही है, हमसे ज्यादा शायद उनको पता ज्ञानी होता तो है। गुरु इसीलिए तो बोलते हैं भाई, और अपने संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। सर देखिए ना, जब हम किसी भी स्पोर्ट की बात करते हैं उसे कहीं ना कहीं एक मकाम पाना होता है। स्नूकर या बिलियर्ड्स की बात करें, ओलंपिक्स तक का सफर तय करना अब भी जारी है। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? ये स्पोर्ट अभी तक ओलंपिक्स में नहीं आया। अगर ओलंपिक्स में होता तो मैं खेल रहा होता, ये बात पक्की है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिलियर्ड और स्नूकर प्लेयर की जो एज, इसमें एडवांटेज बहुत बड़ा है। जैसे धनराज पिल्ले 4 ओलंपिक्स खेल गया है, वो कोई मामूली बात नहीं है। 4 ओलंपिक्स, 16 साल ओलंपिक्स, 16 साल एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक होता है, तो 16 साल तक आप इंडिया टीम में रहना, तो ये कोई मतलब ये बहुत मामूली बात नहीं है। या मतलब ये अच्छे तुरम खान भी नहीं कर पाएंगे
इट्स लाइक दैट। Correct. तो उसकी एज की बॉडी फिटनेस देखिए, उसकी कैपेसिटी देखिए कि धनराज पिल्ले जैसा 4 ओलंपिक्स खेला, और हमारे गेम में एज का तो डिसएडवांटेज है ही नहीं। करेक्ट है। तो मेरा स्पैन ऑफ करियर का लाइफ हर एक प्लेयर का, या मेरा या किसी का भी, बिलियर्ड्स और स्नूकर में बहुत बड़ा है। वो 30 साल 35 साल क्रॉस करता है। अब 30-35 साल का आपका करियर स्पैन है, तो उसमें 4 क्या 6 ओलंपिक्स भी खेल सकते हैं आप। इट्स लाइक, बट फॉर अनफॉर्चुनेटली अभी तक वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। और फ्रांस में पिछले ओलंपिक्स के लिए हम लोग ने एक एग्जीबिशन मैच भी रखा था, इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी वाले भी आए थे सब, हालांकि नहीं हो पाया। फिर वो जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इट इज़ द कमिटी विच डिसाइड्स वेदर इस स्पोर्ट को आना है नहीं आना है। करेक्ट है। तो जब आएगा ओलंपिक स्पोर्ट्स में, मतलब आपको आंख बंद करना है, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल के बारे में सोचना भी नहीं है। बिलियर्ड्स में आंख बंद करके गोल्ड मेडल में लिख के दे सकता हूँ। क्या बात है। मतलब इट्स लाइक दैट। क्या बात है। अगर पंकज अडवाणी खेल रहा है तो अगर अगले ओलंपिक्स में अगर है तो आप गोल्ड मेडल पंकज अडवाणी के नाम पे लिख लो, और सिल्वर के लिए बाकी सब खेलेंगे ये भी लिख के दे देता हूँ। करेक्ट है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट है। मतलब हमारे स्नूकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बिलियर्ड्स की बात कर रहा हूँ। स्नूकर में येस आवर प्लेयर्स आर वेरी गुड, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर ऑल, आदित्य मेहता है, पंकज अडवाणी है, सौरभ कोठारी भी है, ईशप्रीत सिंह भी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दे कैन डू वंडर्स। बट इट इज़ स्नूकर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि जो क्लास है जो प्रोफेशनल्स में और जो एमेचर, पंकज एंड ऑल दे ऑल रीच 35-36 रैंकिंग। ये मजाक नहीं है। करेक्ट। मतलब they have reached certain rankings, and to reach there it's not easy because sponsors की बहुत, इंग्लैंड में ही पूरा सर्किट है प्रोफेशनल का। तो स्पॉन्सर्स इंडिया में मिलते ही नहीं है। इंग्लैंड में रहना कम से कम 4 साल रहना। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग ही खरीद ली। इंग्लैंड में बिल्डिंग खरीद ली, इंग्लैंड में 16-17 टेबल डाल दिए उस बिल्डिंग में। चाइना के जितने भी प्लेयर जाते हैं वहीं रहते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं खाते हैं। पूरी गवर्नमेंट का फंडिंग है उसमें। ओके। शेफील्ड में उन्होंने एक बिल्डिंग ही खरीद दी है, तो वहीं पे सारी चीज़ें होती है वहीं से। और डिंग करके एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसी को पूरा इंचार्ज बना दिया उस बिल्डिंग का। तो पूरी एकेडमी उसकी वहीं चलती है, डिंग की जो है। और चाइनीज़ प्लेयर्स 100 प्लेयर्स हैं कम से कम प्रो सर्किट में। अपना चाइना की ट्रेनिंग वहीं चल रही है, सब वहीं। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, एक टेबल मिलना ही मुश्किल है, उस पर ट्रेन करना वो तो बाद में हुआ, टेबल करना, यानी स्नूकर या बिलियर्ड्स की बात करें, कितना महंगा है ये स्पोर्ट, ये हमें जानना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 2.5 से 3 लाख की टेबल है, और 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना खर्चा, बस दैट्स इट। जो कि ऊपर का जो कार्पेट होता है, जो कपड़ा है, जो क्लॉथ ऊपर का जो चेंज होता है, बस दैट्स इट। प्लेयर्स के अपने अपने जो क्यू होते हैं जिससे खेलते हैं वो अपने अपने होते हैं। बस सालाना वन टाइम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का टेबल है, और 20-25,000 पर ईयर का, 30,000 होगा। कपड़े का रेट बढ़ गया अभी, तो 30,000 पर ईयर एक्सपेंसेस है आपका एक टेबल का कपड़ा चेंज करना, एंड दैट्स इट। और उसका कोई एक्सपेंसेस नहीं है। लगता है लोगों को कि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, एलिट गेम है, और नहीं, गलत धारणा है। रेलवे इंस्टीट्यूट में अभी भी मेंबरशिप बहुत सस्ती है, अभी भी लोग जाके खेल सकते हैं। मतलब दिन में 100 रुपये में जाके खेल सकते हैं, 3-4 हज़ार रुपये महीने का। इट्स अ वेरी स्मॉल पीनट अमाउंट। करेक्ट। तो मुंबई की अगर बात करें, मुंबई या मुंबई सबर्ब्स की बात करें, या आउट ऑफ मुंबई की बात करें, ऐसे कितनी जगह हैं जहाँ पर जो भी अभी इस एलीट क्लास से जुड़ना चाहते हैं, या फिर स्नूकर की शुरुआत करना चाहते हैं, बिलियर्ड्स की शुरुआत, तो कहाँ जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए? क्लब्स में अगर आप मेंबर हो, नथिंग लाइक इट। जैसे जितने भी क्लब्स है बॉम्बे के, जितने भी क्लब्स है, यू नेम द क्लब्स, एवरी क्लब हैज़ 1 और 2 और 3। बॉम्बे जिमखाना 6, हिंदू जिमखाना में 6-7 टेबल है, मतलब बहुत, खार जिमखाना में 6-7, मतलब देर आर मेनी क्लब्स विच आर प्रमोटिंग दिस स्पोर्ट, एंड टेबल्स काफ़ी हैं, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिंदू जिमखाना इज़ वन ऑफ देम। अभी इस्लाम जिमखाना में 2 टेबल से 4 टेबल कर दी, खार जिमखाना में है। मतलब दिस आर ऑल वेयर प्लेयर्स कैन कम एंड प्रैक्टिस एज मच एज दे वांट, एंड इफ़ यू आर अ मेंबर, इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर देन दे मेक, अगर आप थोड़े ठीक ठाक खेलते हैं तो प्लेइंग मेंबरशिप भी दे देते हैं ये क्लब्स। नहीं दे पाते, देयर आर मेनी क्लब्स। इनफैक्ट जैसे हैदराबाद में मेरी 2 एकेडमी मेरा बेटा चलाता है, ठीक है, ही उसके नाम से ये सब बेटा वो वहाँ पर आते हैं प्लेयर्स, खेलते हैं, 60 टेबल लगी हुई हैं वहाँ पर। प्लेयर्स कम एंड प्ले, एंड इट इज़ अ 24 आवर थिंग, ही कैन कम एंड प्ले एज मच एज दे वांट। एंड बॉम्बे में भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मेरे को कहीं कुछ मिल जाए, जगह वगैरह कहीं मिल जाए,
where I can start my own, Correct. and see, मेरे में हुनर दिया है ऊपर वाले ने. मैंने बोला legacy has to be continued. जो knowledge impart मेरे अंदर हुई है सर के थ्रू, वो मुझे किसी को अगर मैं लेके चले गया it's of waste. Correct. So I have to give it to somebody who can carry that thing on. So अगर किसी को मैं देते जाऊँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मेरे से सीखे, जो मेरे इंडिया नंबर 1 2 3 एक 2 नेशनल पहले 1 2 3 मेरे ही थे. तो इट्स लाइक दैट. करेक्ट. तो वो खेलते हैं, मेरे से सीखते हैं, आते जाते हैं, वो चलता रहता है प्रोसेस. बॉम्बे में कोशिश करूँगा मुझे जगह ढंग की मिल जाए तो मैं खुद अपना मेरा TBT ब्रांड है, 3 बॉल थ्योरी जो है, जिससे मैं चाहता हूँ कि भाई प्लेयर्स बढ़े वहाँ से. और इट विल बी चीप, इट विल बी डर्ट चीप. कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उससे पैसा कमाना है, गेम बांटना है. सबसे बड़ी बात ये है कि गेम बांटना है, नॉलेज शेयर करनी है, नॉलेज शेयर करना है प्लेयर्स के साथ. करेक्ट है सर. जब आपने बात की थी आपके पापा की, आपने 2 साल मांगे कि भाई 2 साल में कुछ हो रहा है तो ठीक, वरना मैं वापस पीछे आ जाऊंगा मतलब स्पोर्ट्स पढ़ाई की तरफ बढ़ूंगा. आज के दौर में जितने पेरेंट्स हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र, भाई बैट थमा दी हाथ में, हॉकी स्टिक थमा दी हाथ में, रैकेट थमा दिया हाथ में, वो दिन कब आएगा जब स्नूकर टेबल हो सामने, वो क्यू हाथ में हो? ऐसा दौर दिख रहा है आपको? एक स्टूडेंट का नाम बताता हूँ मैं. एक लड़के को सिखाने गया था पूना में. अमोरा करके एक वो एरिया है जहाँ पर क्लब हाउस भी है, वहाँ पे 3 टेबल है. आरव संचेती करके, उसके पिताजी, उसकी हाइट नहीं है इतनी, 7 साल की उम्र से खेलना चालू किया उसने, हाइट नहीं थी, तो पिताजी ने इतने बड़े बड़े टेबल के बगल में चारों ओर क्लब से बोल के इतने बड़े बड़े ब्लॉक लगा दिए ताकि ही कुड मूव अराउंड द टेबल एंड ही कुड रीच. टेबल थोड़ी हाइट है तो बच्चे की अगर हाइट अगर नहीं है तो नहीं पहुंच पाएगा. तो पिताजी ने इंटरेस्ट लिया, माताजी ने इंटरेस्ट लिया, इतने बड़े बड़े उसको एक 1.5 फीट का नीचे से उठा दिया, बक्सा बना दिया, बॉक्स टाइप अराउंड द टेबल. द बॉय कुड मूव अराउंड. नाउ वो बच्चा आज नहीं तो कल काम करेगा ही करेगा. एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, अच्छा खेलता है, मेहनती. अभी होगा 12-13 साल का होगा. मैं जब सिखाने गया था 8-9 साल का था. इनफैक्ट हिज फादर कॉल्ड मी, मुझे दिखा, आई वॉज इम्प्रेस्ड कि इंग्लैंड में भी मैंने देखा हुआ बॉक्सेस बने हुए वेर किड्स एट द एज ऑफ 5 and 6 दे स्टार्ट प्लेइंग. 9 साल की उम्र में तो सेंचुरी मार देते इंग्लैंड में. अपने यहाँ पे 9 साल की उम्र में जो पहला क्यू पकड़ेगा तो फर्स्ट टाइम, वो 12-13 साल में कुछ कर पाएगा. 3-4 साल का लर्निंग प्रोसेस है, 3-4-5 साल का लर्निंग प्रोसेस है. पेरेंट्स विल हैव टू टेल देयर किड्स टू कम एंड प्ले एंड गिव देम सपोर्ट. आज सपोर्ट देने को तैयार है पेरेंट, उस समय नहीं था, एक जमाना था नहीं था. आज हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा स्पोर्ट खेले, क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी. करेक्ट. एक्सपोजर की भी अगर बात करें तो मैं, सिंधु का फादर वाज माय कलीग इन रेलवेज, रमन्ना. एंड जब मैं पहली बार मैं उनके घर पे गया था तब सिंधु वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड. तो उसका रूटीन यूज टू स्टार्ट, मदर्स का रूटीन यूज टू स्टार्ट एट 4:30 in the morning. मदर यूज टू मेक ऑल 3 meals. ओके, उस समय, आज तो जिस गाड़ी पे हाथ रखने वो गाड़ी ले सकती है. उस समय पिताजी ने एक सेकेंड हैंड कार ली थी, मारुति रेड कलर की थी या जो भी, एक ड्राइवर उसको अटैच कर दिया था. मदर एंड फादर बोथ वर्किंग इन रेलवेज. एंड गर्ल यूज टू लीव द हाउस एट 6 o'clock. गोपीचंद की एकेडमी जाती थी, वहाँ से ड्रेस प्रैक्टिस करके ड्रेस चेंज करके स्कूल जाती थी. स्कूल से जब 3 बजे निकलती थी तो अपना खाना उसी कार में खाती थी. होमवर्क 45 minutes टू द वेन्यू अगेन. होमवर्क उसी में होता था, खाना भी उसी में होता था. एंड देन इवनिंग यू यूज टू गो एकेडमी, गोपीचंद की एकेडमी गच्ची बौली में, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करके कोचिंग लेके रात को 8:30 बजे जब मैं घर पहुँचा खाना खाने, ये उसी वक्त एंटर करी. सवेरे 6 बजे की लड़की जो निकली है 9th स्टैंडर्ड, 9 and 5 मतलब 14 ईयर्स. सो बेसिकली वो लड़की सवेरे की निकली हुई, शाम तक उसकी हालत क्या हुई. बोला बेटा खाना, बोला अंकल आई एम टू टायर्ड. तो मदर पीछे से लेके गई, खाना खिलाया उसको ज़बरदस्ती, खाना खा के सो गई. आज उसी लड़की का नाम सिंधु सब जानते हैं. करेक्ट है. PV सिंधु को सब जानते हैं आज. बट उसके पीछे जो 4-5 साल या 6 साल की मेहनत, वो मैंने खुद मेरे आंखों से देखी हुई है. करेक्ट. और आज तो सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, क्योंकि उस लड़की ने बहुत मेहनत करी. सो अच्छा लगता है ना, अपने जान पहचान वाले की लड़की किसी की कहाँ से कहाँ निकल गई. करेक्ट. तो ये है ना, मतलब एक मुझे लाइन याद आती है ना, यूसेन बोल्ट का एक इंटरव्यू चल रहा था. यूसेन बोल्ट ने वही कहा कि लोगों को ये दिख जाता है कि मैंने वो 10-15 सेकंड भागे या 10 से 20 सेकंड में भागा हूँ और मुझे गोल्ड मेडल मिल गया.
पर उन 10 से 20 सेकंड के लिए मैंने 20 साल कितनी मेहनत आप की है। उसकी इनफैक्ट माय सन वॉचेस ऑल दिस डॉक्यूमेंटरीज। हुसैन बोल्ट की एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें वो प्रैक्टिस करता है, Correct. आप वो देख लीजिए। उसका जो कोच है उसको देख लीजिए आप, मतलब जरा मैनी जॉर्डन माइकल जॉर्डन का आप देख लीजिए। करेक्ट। तो आप उसकी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसे भयंकर प्लेयर्स हैं जिनकी उनकी मेहनत, इनके पीछे पूरी स्टोरी बनी हुई है बिल्कुल। कि इतना हार्ड वर्क वो लोगों को नहीं दिखता है। अब जिसको मुझे पता है कि मेरे पीछे मैंने कितनी मेहनत करी है, करेक्ट। मेरे है ना खून पसीने को वो खून पसीना एक कर दिया है, करेक्ट। तब जाके इंडिया के लिए मेडल लाया। लोगों को यही दिखता है कि मेडल आ गया, इट्स वेरी इजी टू शाइन अ मेडल, करेक्ट। बट टू रीच देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली, वही मैं कह रहा हूँ ना सर कि आपने मेहनत की है तब जाके वो मेहनत रंग लाई है। ये सारी चीज़ें आजकल के दौर के बच्चों की अगर हम बात करें ना, दे नीड क्विक एक्सपोजर। आज मैंने खेल लिया, कल मुझे चाहिए। हाँ, तो वो जो माइंडसेट है उसमें पेरेंट्स का कितना हाथ होता है कि कैसे उनको शाइन करना है, ब्राइटन अप करना है। पेरेंट्स को क्या कहेंगे सर? पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, उस बच्चे को एक कोच, अच्छे कोच के हवाले कर दो और भूल जाओ। पीछे आप बच्चे के पड़ गए, भूल जाओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। मेरे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, सर वो बैठे रहते हैं, बोला प्लीज़ डू नॉट सिट व्हेन आई एम कोचिंग द चाइल्ड, क्योंकि वो नहीं सीख पाएगा। You go out, your job is to give him and hand over him or her to me, and then you just forget about it. Then you don't interfere in what I do या what I coach. करेक्ट। पेरेंट्स का क्या होता है, अरे उनको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट इतने आसानी से नहीं आता है। ये आपका काम है, आप उनको मेहनत कराइए, आप उसका पढ़ाई देखिए, आप खाने पीने का देखिए। बट आपने अगर उसको किसी कोच को हैंड ओवर कर दिया है, तो उसकी कोच की कोचिंग और उस कोच के बीच में आप इंटरफेयर मत कीजिए। आजकल के पेरेंट्स को तो मतलब, अरे सर वो हार गया, अरे हार गया तो हार गया, जीतेगा एक दिन। हारी तो जीत की निशानी है। करेक्ट। आज हारा है, कल जीतेगा। इट्स लाइक दैट। वो मजा तब आता है जब हार के बाद जीत होती है ना। वही मैं, आज हारा है, अगली सीढ़ी जीती है, उसमें कुछ पीछे देखने का नहीं है, बिल्कुल देखना नहीं है। आज हारेगा तो कल जीतेगा। वो हारी उसको जीत की तरफ ले जाएगी। बट आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, वो हारते ही जाएगा। और उसको एक तो वैसे ही बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत है, और उसके ऊपर से आप ऊपर से प्रेशर एज ए पेरेंट। सो आई टेल ऑल माई पेरेंट जिनके साथ मैं संपर्क में आता हूँ कि भैया आपने मेरे हवाले कर दिया तो आप इसको छोड़ दीजिए, मेरे को मत पूछिए, उससे भी मत पूछिए। वो करेगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा ना काम। करेक्ट है। इट्स लाइक दैट। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती है, उसके लिए वक्त तो लगता है। वक्त लगता है, वक्त लगता है। एकदम से तो नहीं होता है। सही है ना सर। फैमिली सपोर्ट के बारे में बात की हमने, एक्सपोजर की बात की, पैसों में कितना गिना जाता है इसकी भी हमने बात करी कि कितना पैसा लगता है इस चीज़ को सीखने के लिए, या फिर आप किसी भी चीज़। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बच्चे माँ बाप नहीं डालते, 4-4 लाख रुपए डालते हैं एक साल का। इंटरनेशनल स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं। नॉर्मल स्कूल्स की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होते हैं उसमें बहुत कम फीस है, या मतलब महाराष्ट्र में एजुकेशन इज़ द चीपेस्ट, आई कैन टेल यू, इन ऑल ओवर इंडिया। मैं इंदौर भी देख लिया, मैंने हैदराबाद भी देख लिया, मैंने सब देख लिया। चीपेस्ट इज़ महाराष्ट्र, आई एम टेलिंग यू, इन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या जहाँ पे फीस है, डॉन बॉस्को में 10th में 10 रुपीज़ फीस है, मेरे खुद भरी हुई है। मेरी बेटी की JB वाचा में थी, 1,500 रुपये महीने की फ़ीस भरता था। पीनट्स, एब्सोल्युटली पीनट्स। सो आप ये समझ लीजिए ना कि मतलब मेरे बेटे की डॉन बॉस्को में था 10 रुपये फीस में भरता था साल के, 3-4 हज़ार पूरे साल की फ़ीस थी। So Maharashtra education wise is the cheapest and one of the finest. There is no doubt about it. आप इंटरनेशनल स्कूल में डालोगे तो आपको 4 लाख भी 5 लाख भी लगेगा साल का, तो आप वहाँ तो देने को तैयार हैं। अब उसमें भी गारंटी नहीं कि बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट आप किसी अच्छे कोच के तरफ या स्पोर्ट्स के तरफ किसी को डालने के तब तो आप उससे आप करते हो कि भाई आप बार्गेनिंग कर दो, सर अरे ये फीस बहुत हाई है, ये इसकी आई है, ये आई। स्कूल में डालते वक्त तो आपने पूरे बराबर आपने डोनेशन भी दिया, ये भी दिया, सब सारी चीजें कर ली। बट आप चाहते हैं अपने बच्चे को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाना, तो वहाँ पर तो आप सोचते हैं कि कहाँ खींच ले हम। करेक्ट। तो नहीं होता है, सब चीज़ का एक बराबर स्केल होता है, बैलेंस होता है। उसको आपका काम है बच्चे को एक अच्छे कोच को सुपुर्द करना, एंड देन आप उसके ऊपर ध्यान रखिए ना, बस दैट्स इट। आपका काम ध्यान देना है। करेक्ट करेक्ट। सर मेडल जीतने की जब बात आती है, कंसंट्रेशन की बात आती है, ये सारी चीज़ें तो है ही, इसके पीछे की गई मेहनत वो भी हमेशा यादगार रहती है। सफ़र एंड तक हमारा जारी रहता है जब तक हमारी सांसें हैं। इस जर्नी में ऐसा कोई दिन आया था कि उस वक्त खेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ लगी हो? नहीं, कभी भी ऐसा लगा नहीं। नॉट इवन माई वाइफ, शी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, बट व्हेन माई स्पोर्ट इज़ कंसर्न शी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं वर्ल्ड चैम्पियन भी नहीं बनता। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक टाइम आया मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने आप से, मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था। तो दिस इज़ बिफोर 2002 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो मैं जीता हूँ। जून की बात है, 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं 2002 जून की बात है। मैं बोला मेरे को गेम खेलना ही नहीं है। तो जून में उठा के मैंने मेरा क्यू एक तरफ पटक दिया। उसके बाद से मैं बिलियर्ड टेबल के तरफ गया ही नहीं। अगर लिखा है ना ऊपर वाले ने जीतना तो आपको पहुंचाएगा टेबल तक। जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियन, आई वाज वर्ल्ड इंडिया नंबर 1। तो मेरा एक स्टूडेंट है विशाल मदान एंड माय वाइफ, दोनों ने क्या कॉन्स्पिरेसी करी, क्या करी। तो अब मेरा क्यू तो मैं घर पे मैंने झाँका भी नहीं क्यू का है। ये कब मेरे घर पे आया, मेरे क्यू उठा के चेंबूर जिमखाना कब ले गया ये मुझे पता ही नहीं। तो एक दिन सितंबर की बात है, सितंबर एंड, बरसात ख़त्म हो गई। तो मेरे को बोला सर आप नहीं खेलना है ना, मत खेलो, मेरे को सिखाने तो आओगे। अब विशाल मदान मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है या मेरा ऐसा बच्चा है जिसको मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। अगर मैं डेथ बेड पे हूँ ना तो उसके लिए मैं उठ के आ जाऊँ। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। सो मैं बोला चल मैं आता हूँ तेरे को सिखाने। तो मैं चेंबूर जिमखाना गया ना, तो उसने मेरा क्यू का केस उठा के ऊपर रख दिया। बोला सर अभी खोलो ना केस, क्या इतना भी क्या नाराज़गी। अच्छा मैं बोला चल खोलते हैं। तो उसने ज़बरदस्ती क्यू केस खुलवाया, लॉक था, केस खोला। क्यू में पूरा फंगस जमा हुआ था, बिकॉज बरसात में लकड़ी कैसे फंगस जमी जाएगा। अब यूज़ नहीं किया अंदर। हमें बोला यार अब इससे, बोला सर साफ़ तो करो। फिर क्यू भी साफ़ किया, ट्यूब लगाया नया। तो उस दिन तो मैं नहीं खेल पाया। तो उस दिन बोला सर अच्छा चालू तो करो मेरे लिए। फिर मेरे को बाद में पता चला कॉन्स्पिरेसी वाज हैश्ड बाय माय वाइफ एंड माय दिस बॉय। तो अब खेलना शुरू किया। अक्टूबर, ही यूज्ड टू पिक मी अप 6:30 इन द मॉर्निंग। हम हिंदू जिमखाना जाते थे, 3.5 घंटा वहाँ खेलते थे, दिन में कहीं और, शाम को मैं अपने रेलवे इंस्टीट्यूट में खेलता था या पुलिस क्लब खेलता, कहीं पर भी। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरी डे 6, 7, 8 आवर्स, 9 आवर्स अ डे। अक्टूबर खेला, नवंबर खेला, दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। सो जब मैंने खेलना ही छोड़ दिया था तो मैं बोला ना कि मैं इम्पोर्टेंस गेम में, अगर गेम और वाइफ को चूज़ करें तो प्रायोरिटी इज माई गेम। वो ब्लड के अंदर है, वाइफ तो है ही है, वाइफ कहाँ जाएगी, वो तो ज़िंदगी भर रहेगी। शी इज़ अ कंपेनियन फॉर लाइफ। सो बट अगर फिर दिमाग में कुछ नहीं आता, देन व्हेन यू आर प्लेइंग एंड फोकसिंग, then your mind doesn't see anything else apart from the game. Correct. The game plan continues. Yes, the game plan totally continues. चाहे फिर वो इंडिया के लिए खेलो या रेलवे के लिए खेलो। अगर मैं रेलवे ज्वाइन नहीं करता तो शायद इतना बड़ा प्लेयर ही नहीं बनता। बिल्कुल सर। ये जो लिस्ट है ना, एक बड़ी सी फहरिस्त है मेरे पास, जहाँ से वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप की बात करें, गोल्ड मेडल है, सारी चीज़ें, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप, नेशनल बिलियर्ड्स, ये सारी चीज़ें एक तरफ। पहली बार किसी चैंपियनशिप के लिए या किसी टूर्नामेंट के लिए घर से बाहर निकलकर फ्लाइट में जब आप बैठे होंगे, वो फीलिंग याद आती है? इंग्लैंड कैसा था वो मौका? इंग्लैंड, वो जूनियर वर्ल्ड जीत, मैंने बताया था इंडिया नंबर 2 हुआ, यासीन मर्चेंट आ रहा, वर्ल्ड जूनियर खेलने जाना था। तो गवर्नमेंट की तरफ से था तभी। मुझे इतनी अभी तक याद है, इन 1987 मार्च 16 के आसपास में निकला था फ्लाइट। एंड मेरा 16 मार्च को पेपर ख़त्म हुआ बोर्ड का, 12th, 19 मार्च की फ़्लाइट थी। एंड अप्रैल 6 और 7 को मैं वापस आया था। एंड वो दैट फीलिंग, बिकॉज गवर्नमेंट के खर्चे पे रहना, जहाँ खाना पीना, टिकट, फ्लाइट गवर्नमेंट ने भेजा, फेडरेशन ने दिया, पैसे भी दिए उन्होंने। दैट वाज समथिंग एल्स ओनली। मतलब द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड जा रहे हैं, अब इंडिया से बाहर। करेक्ट। कभी मैं उसके पहले मुझे नहीं याद है कि मैं डोमेस्टिक भी कहीं चढ़ा होगा। 100% डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं किया मैंने, मतलब उस समय के बाद। फर्स्ट फ्लाइट वाज आउट ऑफ इंडिया, को सब चीज़, एंड आई वाज वेरी स्मॉल, 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आजकल तो बच्चे सब, आपको पता है, उनको कुछ बताने के 18 में तो, हाँ, जन्म से ही तो निकल पड़े हैं, है ना, इट्स लाइक दैट। सो आजकल तो बच्चे सब मैनेज कर लेते हैं। मेरी बेटी अब टोरंटो में अकेली गई, 18 साल की उम्र में अकेली गई पढ़ने। So it's like that. She managed everything and now she's doing everything, doing very well there. So it's like that. अब हमको तो किसी ने पता नहीं। लकीली, फॉर्चुनेटली मेरे साथ यासीन मर्चेंट था, वो जो ट्रैवल किया हुआ था, मेरे से उम्र में भी बड़ा था, 1-2 साल, एंड ही हैड ट्रैवल्ड अ लिटिल बिट। तो ही हेल्प मी आउट। इंग्लैंड ट्रिप में ही वॉज देयर विथ मी थ्रू आउट 17 days वी वर स्टेइंग, प्लेइंग गेम, और जो भी था एक्सपोजर था। कोई जितना हमारे बस की बात नहीं थी उस समय, बट दैट ट्रिप वॉज इनफ, गुड इनफ
कि आगे जाके हमको पता चल गया कि हमको क्या कितनी करना और मेहनत करनी है गेम सीखने के लिए। आपको पहले हर चीज़ का आपको एक एक्सपीरियंस लेना होता है, तोलना पड़ता है कि भाई हम कितने नीचे हैं। करेक्ट। अगर बैलेंस करना है स्केल को, हमको ऊपर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी है। और वो ट्रिप से पता चला कि भैया एक 4-5 घंटे से कुछ नहीं होगा, उसको 10 घंटे प्रैक्टिस करना है कम से कम। एंड देन उसके बाद पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। करेक्ट। ये मेडल्स जीतने की बात, सारी चीज़ें, पेपर में पहली बार नाम आना, वो कटआउट्स वगैरह हम पहले मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, मिलेगा आपको। घर वालों की फीलिंग क्या थी? घर वालों की कटआउट वाला तो मेरा पहला फर्स्ट टाइम पेपर में नाम आया था टेबल टेनिस में। इंटर स्कूल में कहीं कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर, जूनियर, सब जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं, बोला टेबल टेनिस खेलता था पहले। सो उस समय आया छोटा सा एक नाम, अशोक शांडिल्य। तो पिताजी को जाके दिखाया तो आपका नाम आया है उधर, शांडिल्य। पिताजी को दिखाया, ठीक है। उसके बाद तो फिर बिलियर्ड स्नूकर में आने लग गया, कटिंग। आज भी बाकायदा पूरी कटिंग, अभी लेटेस्ट ऑफ लेटेस्ट वाली नहीं होगी, बट एक समय था मेरा भाई एवरी डे जब पेपर में नाम आता था, यूज टू गो आउट एंड यूज टू ब्रिंग ऑल द पेपर्स इन द हाउस, कट इट एंड पुट इट इन अ एल्बम में लगा के बना। आज भी रखा हुआ है, आज भी है, दैट थिंग इज देयर। कभी मूड आता तो खोल के पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं, इट्स लाइक दैट। वो पन्ने पे हाँ, पन्ने, हाँ, मजा आता है। क्योंकि आज पेपर में इतनी बड़ी बड़ी फोटो नहीं दिखती, लेकिन उस समय था कि मतलब फुल एक पेज में हाफ पेज तुम्हारी फोटो आ जाए, बहुत बड़ी बात। करेक्ट है। और स्पोर्ट्स का पेज हमें आज, पहले मैंने जब भी पेपर खोला पीछे का ही पन्ना, पीछे से ही खोला, आगे का कभी नहीं खोला। हाँ, ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है किसी स्पोर्ट्समैन की, स्पोर्ट्स से ही शुरुआत जो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होगा, भले ही खेलता नहीं होगा, वो जब भी पेपर खोलेगा पीछे उल्टेगा, फिर पीछे से आगे की तरफ आएगा। सो हमारा हिस्ट्री में जब भी पेपर खोला मैंने, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, पीछे से खोलते हुए फिर आ गया है। सही है सर। ये सारी चीज़ें एक तरफ, मेडल्स एक तरफ, आज तक कमाए हुए पैसे एक तरफ, यानी उस चैंपियनशिप से हो जो भी सारी चीज़ें, which was the best compliment that you got apart from these medals and everything? It might be from family members or anybody else. Which was the best compliment that you remember till date? My God, इतने सारे, उसमें से बेस्ट निकालना बोला तो बहुत मुश्किल। कोई एक जो याद हो आपको कि ये कुछ अलग था, या किसी ने कुछ अलग से कह दिया हो, ऐसा कुछ? नहीं, वाजपेयी साहब को याद करूंगा इसमें। मतलब बीजेपी के थे भैया, प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। मैं जब उनको मिल के 2 गोल्ड मेडल जीते ना जी, तो 2 गोल्ड मेडल के बाद में एज यूजुअल टेंडेंसी है कि प्राइम मिनिस्टर भी मिलते हैं, प्रेसिडेंट भी मिलते हैं, हर कोई मिलता है। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरे को बोला, यार इसको तुमने 2 गोल्ड जीते हैं, आप इसको और आगे, उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, भारत का नाम नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब being a president, he was a different kind of a prime minister. So he said, इतना याद रखना बेटा कि भारत का नाम कभी भी तुम नीचे मत लाना, जितना हो सके इसको और ले आओ, और जीत के लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। And I believe me, over the last 15 years, the government of India, the support for sport, एक टाइम था मुझे, ये मैं 87 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा 97, माल्टा वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा हूँ, रात में मेरी फ़्लाइट है, रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे की फ़्लाइट है। टिकट बामा लॉरी गवर्नमेंट एजेंसी है जो करती है टिकट। मेरा दोस्त वहाँ था तो उसने बोला, अशोक मैं तेरे को टिकट तो इशू कर देता हूँ, शशि नायर करके मेरा दोस्त था, तो उसने बोला टिकट तो मैं तेरे को इशू कर देता हूँ, गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं आई है तो आने के बाद में तेरे को पैसा देना पड़ेगा, अगर क्लियरेंस नहीं आई तो। बोला चल ठीक है, 15 दिन का तो टाइम है ना। बोला हाँ। रात में 12:45, 12, साढ़े 12 या 12:45 बजे क्लियरेंस आई है, और उसी दिन रात में 12:30, 1 बजे की फ़्लाइट है। जस्ट इमेजिन, हम लोग का यही नहीं पता था कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, खुद के खर्चे से जा रहे हैं या किसी और के। करेक्ट। सो जस्ट इमेजिन, फ्रॉम दैट डे नाउ वी गेट मनी इन एडवांस। सही है। अब जैसे मैं कतर टीम लेके जाऊंगा या जाता हूँ, मैं पिछला भी गया, प्रिपरेशन है, टिकट हाथ में आ गई, मेरे हाथ में 15 दिन पहले टिकट आ गई, 15 दिन पहले वीज़ा हो गया, 15-20 दिन पहले पूरा पता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लेयर्स, मेरे को पता है कौन कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, मैं मेरी निगरानी में है, एंड एडवांस पैसा भी आ गया है। मतलब हम अपनी जेब से अब हम खर्चा नहीं करते, आने के बाद में बिल दे देते हैं, वो जो बकाया पैसा बाद में सैंक्शन होकर आ जाता। सो दैट इज़ द डिफरेंस, द मेंटालिटी हैज़ चेंज। इंडिया में प्लेयर्स आर डूइंग वंडर्स। इट्स नॉट ओनली माई फील्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फील्ड, इट कैन बी राइफल शूटिंग में आता है, या कबड्डी में आता है, या रेसलिंग में आता है। ये कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्पोर्ट्स का जो चेंज ऑफ मेंटालिटी है, इट इज़ नॉट माई स्पोर्ट, इट इज़ अ मेंटालिटी। मतलब जो गवर्नमेंट का या किसी भी
एजेंसी का जो चेंज हुआ है, इट इज़ बिकॉज वी आर गेट ऑल द स्पोर्ट्स मिलकर हम जो मेडल ला रहे हैं कंट्री के लिए, दैट हैज़ अफेक्टेड दैट चेंज। करेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके वजह से ये हुआ कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो हम लोग कर चुके हैं। सही है, उनके लिए एवरीथिंग विल बी सर्व्ड ऑन प्लेटर। बकायदा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ, नो उनको मतलब हमने जो करा, जो हमारे जो अभी तक जितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने किया है, जो चेंज ऑफ द मेंटालिटी इन द गवर्नमेंट एजेंसीज कि वी हैव टू प्रमोट स्पोर्ट, करेक्ट, या ये स्पोर्ट्स को इतना पैसा देना, इसको इतना देना, इनको अपने आउट ऑफ पॉकेट जाना नहीं है। हम लोग गए आउट ऑफ पॉकेट, समटाइम्स वी हैव ट्रैवल्ड ऑन माय ओन एक्सपेंसेस, आई हैव स्टिल नॉट गॉट दोज मनी बैक, इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर। बट अब जो कर लिया है सबने मिलके, जो ओलंपिक्स में अभी मेडल आया, सही है नीरज चोपड़ा जी लेके आए भाई, भाई, सही। इट्स अ फिनोमिनल मेडल, गोल्ड मेडल आया है। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी लोगों को एडवांटेज आगे जाके मिलेगा उस स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट में। इट्स नॉट ओनली उस स्पोर्ट में, जैवलिन थ्रो की बात नहीं कर रहे, एथलेटिक्स में बोलो या जिसको जहाँ जाना। आज मेरी हॉकी की 4 लड़कियाँ जो मेरे अंडर काम करती हैं और जो मतलब सेंट्रल रेलवे में है, मोनिका है, वंदना कटारिया है, सुशीला है, रजनी है, ये सब अभी ये सब ऑफिसर्स बन गए मेरे साथ में। दे वी प्रमोटेड देम टू ग्रुप बी ऑफिसर्स, बट दे आर स्टिल विनिंग मेडल, दे आर प्लेइंग ऑल अराउंड। अब उनको रहना खाना पीना गवर्नमेंट दे रही है ना उनको, अब ये जितनी मेहनत करेगी वो आगे वालों के लिए हेल्प होगा। सही है, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल ना। ये जर्नी की जब हम बात करें सर, आपकी बात करते हैं, पेपर कटआउट्स हो गए, न्यूज़ में आ गया, मीडिया हो गया, सब कुछ सारी चीज़ें, अर्जुना अवार्ड ही हाथ में आना, वो अवार्ड हाथ में आना वो कितना मायने रखता है और क्या थी फीलिंग उस वक्त? आई विल टेल यू, माय नेम वाज गोइंग सिंस 1990। मैं नेशनल जीता ना, उसके बाद मैं वर्ल्ड नंबर 2 उसी साल हुआ, वर्ल्ड नंबर 2 हुआ, सिल्वर मेडल आया वर्ल्ड चैम्पियन, उसी साल से मेरा अर्जुन अवार्ड 1990 से जा रहा है। बट उस समय जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, तो बिलियर्ड्स एंड चेस वाज इन ग्रुप सी कैटेगरी। तो बीइंग इन ग्रुप सी कैटेगरी उस समय वो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर को अर्जुन अवार्ड के लिए कंसिडर करते ही नहीं थे। एंड आई हैड 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर मेडल्स एंड ऑल द इंटरनेशनल मेडल्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग द नेशनल चैम्पियन। ये सब होने के बावजूद नहीं हुआ। 98 में एशियन गेम्स में हमारा गेम आ गया। बीइंग इन एशियन गेम्स जकार्ता में फर्स्ट टाइम हुआ, तो 98 एशियन गेम में जैसे ही ए कैटेगरी में मेरा गेम आया, मेरे ऑटोमेटिकली अर्जुन अवार्ड मिल गया। तब तक मैं तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं मिल रहा है। बट देयर वाज सर्टेन, देयर वर सम थिंग्स, यू नो, स्ट्राइविंग हार्ड करना, वो सारी चीजें। नो, उसमें ये था कि वो प्लानिंग ही गवर्नमेंट की जो उस समय की जो थी कि ग्रुप सी कैटेगरी को कंसिडर ही नहीं करना है, ए और बी को कंसिडर करो। तो 90 से 97 तक तो कंसिडर ही नहीं हुआ, बिकॉज ग्रुप सी में था। जैसे ही एशियन गेम्स में आया गेम, हमारा बिलियर्ड स्नूकर वाज इन एशियन गेम 98, ए कैटेगरी में आया, सीधे इमीडिएटली मिल गया, एंड एवरीबडी स्टार्टेड गेटिंग फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। सो इट्स अ गुड फीलिंग। मतलब ऐसे समझ में आया कि हम जो कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने सोचा कि रिकग्नाइज किया, और उसको यू नो ही दे सेड कि ना व्हाट यू हैव डन इज ग्रेट, तो ले लिया। इट केम इनटू द स्ट्राइड। उसका चार्म जो था ना, आई विल टेल यू, द अर्जुन अवार्ड का जो चार्म है ना, व्हेन यू आर डूइंग वेल, व्हेन यू आर एट अ पीक बेसिकली। आज मुझे पद्मश्री मिलेगा ना, उसका कोई चार्म नहीं है। बट अगर मेरे को 98 में मिलता, जब मेरे 2 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल आई, या वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन बना, उस समय मिलता, उसका चार्म अलग होता, हो सकता मैं आज और खेलता। आज मेरे लिए 0 चार्म है। अर्जुन अवार्ड का भी 97 में, आई न्यू इट वुड कम एनी डे। 97 में नहीं आएगा, 98 में आएगा, कभी तो आएगा, रोक तो कोई सकता नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप इट। बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन और अ नेशनल चैंपियन और डबल गोल्ड मेडलिस्ट, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट विल हैव टू गिव वे, चाहे सी कैटेगरी में, चाहे बी, तो वो तो आना था। बट क्या जो प्लेयर्स को आजकल क्या हो रहा है, जैसे प्लेयर कुछ करता है उसको मिलता है। सही है। एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड कीप डूइंग। माई टाइम आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, उस बारे में बात, बट आई एम हैप्पी दैट इट इज हैपनिंग टुडे। राइट राइट राइट। कि आज अगर नीरज चोपड़ा जीता है गोल्ड मेडल, तो उसको आज के आज ही मिले, 10 साल उसको रुकना नहीं पड़े। या वंदना कटारिया को आज पद्मश्री मिला है, बिकॉज उसने इतने गोल्ड ठोके हैं एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में, जो अपनी टीम इतने साल बाद क्वालिफाई कर रही है या पहुंच रही है सेमीफाइनल में 3rd and 4th तक। शी वॉज द फेस ऑफ द हॉकी टीम एंड शी वॉज द फॉरवर्ड। तो उसको आज मिला, तो उसका और पंप, उसका परफॉर्मेंस और पंप होगा। सही है। 10 साल बाद उसको मिलेगा, उसकी वैल्यू 0 है।
करेक्ट। तो यही बात कहनी है मुझे कि जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बिलियर्ड्स की बात कर रहे हैं, स्नूकर की बात कर ली हमने, इन सारी चीज़ों की हमने जब बात कर ली, फ़र्क इतना सा हो जाता है कि जब हम सोचते हैं कि ये लाइन क्रॉस करनी है, उसमें जो हिम्मत लगती है वो सर आपने की, और उसके बाद ये जर्नी स्टिल कंटिन्यूज, जो आपके बच्चों के ज़रिए यानी स्टूडेंट्स के ज़रिए सारी चीज़ें हो रही है। एट द एंड ऑफ दिस नोट अगर हम ये बात करें कि जहाँ तक इस स्पोर्ट की बात है, स्नूकर की बात करें, बिलियर्ड्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं इस स्पोर्ट को खेलना, जो चाहते हैं इस फील्ड में आना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यस वी वांट टू डू इट समथिंग इन द स्पोर्ट। उस कैटेगरी के जो बच्चे हैं या उन बच्चों को शॉर्ट में इस एंड नोट पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है? सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बंद। ये बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्य है आज की तारीख में कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरत हो। ये फर्स्ट मेरी राय है किसी भी प्लेयर को अगर प्लेयर बनना है कि एक मोबाइल फ़ोन आप लग्जरी के तरह ज़रूरत है, लग्जरी नहीं है। तो इसको आप, एक टाइम था लग्जरी थी, आज ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन के, मतलब कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको उसी हद तक इस्तेमाल करें और उसको रख दे साइड में, फर्स्ट। सेकंड थिंग, आपको अगर किसी को गेम, स्पोर्ट, एनी स्पोर्ट में कहीं पर भी आगे जाना, चूज़ अ गुड कोच। एक कोच होना बहुत अच्छे कोच की पहचान अगर आपके पास है तो आप अच्छे कोच को पकड़िए जो आपको अपने पनाह में लेगा और आपको वो सब देगा जो उसको आता है, आपसे कुछ छिपाएगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात, और इंडिया में है ऐसे 2-3 कोच हैं जो रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप उनको पकड़िए, जो कोच है आपको ऐसा लगता है कि आप उनको वो सीख सकते हो उनसे, और आप वो जर्नी आपकी शॉर्ट हो जाएगी टू बिकम अ चैम्पियन। अगर आप खुद से सीखेंगे या खुद से मेहनत करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड मेरा जैसा है, तो मेरी जर्नी 4 साल बढ़ गई थी, बिकॉज 87 से 90 तक, वो 3-4 साल के 90 के बाद में मेरी जर्नी एकदम कट शॉर्ट हो गई 6 महीने। बट वो 3 साल अगर मेरे को ये अफसोस होता था कि अगर सर मेरे को 87 में मिल गए होते तो 89 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत जाता। ये 90 में वर्ल्ड नंबर 2 होने के बजाय तो 89 में ही मैं जीत जाता। तो अफसोस होता है कि कभी सर से सीखा ही नहीं, कभी 90 के में लिया होता। तो एक अच्छे कोच को जल्दी पकड़िए जो आपको अपनी नॉलेज इम्पार्ट करेगा, और उसके ऊपर आप अपना पूरा तन मन धन उसके ऊपर छोड़ दीजिए नीचे। आप अपना यू जस्ट हैंड ओवर योरसेल्फ टू दैट कोच एंड यू सी द वंडर्स विल कम ऑटोमेटिकली। एब्सोल्युटली। तो इस हिंदुस्तान पोस्ट के आज के इस सेशन के ज़रिए हमने बस एक ही बात जानी है कि जिस तरह से आपका लगाव किसी चीज़ से हो जाए तो पूरी शिद्दत के साथ काम कीजिए, तब जाकर आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। हाँ, रिजल्ट्स आज नहीं मिले, कल ज़रूर मिलेंगे, ये तो सही बात है। सर, हमारे साथ आज के इस सेशन में आप जुड़े, आपकी नॉलेज आपने शेयर की इस इंटरव्यू के ज़रिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान पोस्ट के माध्यम से, और जितने भी इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो हमें आज इस सेशन में देख रहे थे, जिन्होंने सवाल भी बहुत सारे हम तक पहुंचाए, उसके जवाब आपने हम तक पहुंचाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मे द जर्नी कंटिन्यूज एंड मे द लेगेसी कंटिन्यू। बिल्कुल, लेगेसी विल बी कंटिन्यूइंग, एंड आपके थ्रू आपके जितने भी श्रोता हैं जो देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, प्लेजर।